हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं गई थी चांदनी चौक मार्केट और मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ और मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अभी थोड़ी थकी हुई हूँ, थोड़ी देर के बाद इनको खोलूँगी फिर दिखाऊँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राधे कृष्ण। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं थोड़ी लेट जगी हूँ आज। और अभी मौसम जो है बारिश बारिश सा हो रखा है क्योंकि रात में बहुत बारिश हुई है। मुझे तो लगा था कि सुबह भी बहुत बारिश होगी। और जैसा कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने चांदनी चौक से कुछ शॉपिंग की अपने घर के लिए। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी सोफ़ा कवर वगैरह लेने का। और जो पहले लगा हुआ था, जैसे कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो जो पहले सोफ़ा कवर लगा हुआ था हल्का सा मरून कलर में जो था ना, वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। बहुत ही बकवास था। और ऐसा नहीं है कि सस्ता था बहुत, मतलब कम दाम का था, सस्ता था इसलिए अच्छा था, नहीं। वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था ऑनलाइन। हमने बेकार ही उसको रखा था। मुझे तो अफसोस होता है, कोई नहीं। तो मुझे ये लेना था जाके सोफ़ा कवर। तो बहुत दिनों से हमारा प्लान बन रहा था, जाना है जाना है जाना है। तो फाइनली हमने सोचा कि अगर टाइम हमारे पास अभी है तो जाके ले आते। तो हम गए थे परसों। हाँ, परसों हम गए थे लेने के लिए और 18 तारीख को। तो हम लेके आए उस दिन और काफ़ी मतलब ठीक ही रेट में मिल गया हमें। और मैं दिखाती हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा सोफ़ा कवर पहले कैसा था, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियोस में कैप्चर नहीं की है। और ना ही मैंने अनबॉक्सिंग, मतलब जब सारी चीज़ें निकाली थी तो थैले से जब सारी चीज़ें निकाली उसकी भी वीडियो नहीं बना सकी हूँ मैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन फाइनली मैंने लगा दिया है सोफ़ा कवर, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जी, ऐसा है कुछ सोफ़ा कवर प्लस कुशन, और कुशन कवर भी हम लेकर आए थे। तो कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था लेके आना, देख सकते हैं आप। मैं थोड़ी अभी आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ कलर चाहिए था ना जो बहुत जल्दी से गंदा ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ना। तो फिर महीने में कम से कम 2 बार धो, उससे ज़्यादा नहीं धोना पड़ता है, लेकिन उसको मुझे बार बार धोना पड़ता था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और रेट वाइज भी ठीक है, तो हमने ले लिया। और इसके साथ हम 2 बेडशीट भी लेके आए हैं। और तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हम लेकर आए थे चांदनी चौक से और रिजनेबल प्राइस पे मिल गया था। मतलब ठीक है, ऑनलाइन तो खरीदो तो काफ़ी कॉस्टली आ रहा था, तो हमें ठीक प्राइस पे मिल गया तो हम इसे ले आए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो पुराने वाली तकिया और कुशन पुराने वाले और सोफ़ा कवर सब मैंने इस थैले में बांध के रखा हुआ है। इसको हमें या तो हम किसी को दे देंगे, और वो तो है, वो सिर्फ पन्नियाँ वगैरह हैं जिनमें हम लेकर आए थे, तो उनको मैंने फेंक देना है। तो वहीं रखा हुआ है फ़िलहाल मैंने। और आज मुझे बहुत सारे काम हैं। आज मुझे मंदिर भी साफ़ करनी है। तो फ़िलहाल मैं पहले बनाऊंगी अपने लिए चाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी बाकी का काम, क्योंकि चाय नहीं पियो तो फिर जगह जगह जैसा लगता ही नहीं है। तो अभी मैं बनाऊँगी चाय, तो चलिए चाय बना लेती हूँ। निकालती हूँ दूध। ये थोड़ी सी दूध बची हुई थी कल की, इसमें ही बना लूँगी चाय। ये दूध है और ये है टिफ़िन बॉक्स। इसमें मैं मलाई जो होती है ना दूध की, वो निकालती हूँ, क्योंकि मैं घर में ही घी बनाती हूँ, तो मैं मलाई निकाल लेती हूँ। पराठे वगैरह के लिए घी चाहिए होती है, या फिर आप कभी पुलाव वगैरह बना रहे हैं उसके लिए भी घी चाहिए होती है। तो मैं मार्केट से घी नहीं खरीदती हूँ, इतनी ओरिजिनल चीज़ें मिलती ही कहाँ हैं। तो अरे भाई खुल गया, नहीं खुल रहा। तो अभी मैं इसमें रख दूँगी इस मलाई को, क्योंकि मलाई ना बहुत काम आ जाती है और ऐसे यूज़ होगा नहीं, क्योंकि ना तो हम मलाई वाली चाय पी सकते हैं। तो निकाल लेती हूँ मैं मलाई इसकी।
मैं लगभग 1-1.5 साल से मैं ऐसे ही घी बना के यूज़ करती हूँ घर में। पहले मैं घी ख़रीदती थी बाहर से, लेकिन ना मुझे कुछ डाउट हुआ उस पर, तो फिर मैंने ख़रीदना बंद कर दिया। और ऐसे भी डेली बेसिस पे इतने घी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, हल्की फुल्की रोटियों में लगाना होता है। और बाय द वे कभी पुलाव वगैरह बना तो बन जाता है, नहीं तो पराठे तो ऐसे भी रोज़ रोज़ हम खाते नहीं हैं, कभी बन गया तो बन गया। जैसे आलू पराठा हो गया, पनीर पराठा हो गया, तो इसलिए मैं घी को निकाल के रखती हूँ ताकि जब भी बनाना हो तो घर में चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि कभी हलवा बनाया, कभी सेवइयाँ बनाई, तो सेवइयों को थोड़ा सा रोस्ट कर दो अगर घी के अंदर न, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो इसलिए मैं घी हमेशा रखती हूँ। और अभी मैंने एक बार घी निकाल लिया है 4-5 दिनों पहले, और ये लगभग 10 से 12 दिन और मलाई इसमें जमा होगी, और उसके बाद मैं इसका घी निकाल दूँगी। इसको फिर रखूँगी मैं फ्रिज में। फ्रीजर में नहीं रखती मैं, फ्रिज में ही रखती हूँ, कोई स्मेल नहीं आती है। बहुत लोग बताते हैं कि फ्रीजर में रखना चाहिए मलाई को ताकि स्मेल ना आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्मेल आती है, तो मैं तो फ्रिज में ही रख देती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग ही बनाते हैं घर में या फिर मार्केट से खरीदते हैं। आजकल तो मैक्सिमम लोग चीज़ें घर में ही बना लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले दूध को गर्म कर लेती हूँ। और जो 2 बेडशीट लेके आई हूँ ना, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, वरना आप लोग बोलेंगे बेडशीट तो हमें दिखाया नहीं। वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। वो मैंने ना डाल दिया है अलमीरे के अंदर, सामने नहीं था वो, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को दिखा देती हूँ। तो जी ये है बेडशीट जो लेके आई हूँ मैं। 2 बेडशीट, एक इस वाले बेड के लिए, ये वाला जो है इस बेड का है, सिंगल है क्योंकि, और ये हमारे उस वाले बेड के लिए है, ये डबल बेडशीट है, देख सकते हैं आप। और ये इलास्टिक वाली है, जो इलास्टिक वाली आती है ना, मुझे सही लगता है क्योंकि इलास्टिक वाली, और इस पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इलास्टिक वाली है। इलास्टिक फिटेड बेडशीट, एक बेडशीट और 2 पिल्लो कवर्स हैं। तो ये मुझे सही लगती है, एक बार लगा दो तो ख़राब जल्दी नहीं होती है बेड से, तो मैंने वही ले लिया। चादर तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने ना ऑलरेडी सामान इतने ले लिए थे कि हम ढो के ज़्यादा कुछ ला नहीं सकते थे। तो फिर हमने सोचा कि पहले मेरा मन था ना कि हम 2-2 ले लेंगे बेडशीट, लेकिन बाद में ना इतने सारे उसमें हो गए थे ना सामान हाथ में, फिर बोला हमने कि कितना हम ढो के ले जाएंगे, तो फिर हमने एक ही ले लिया। तो प्राइस की बात बता देती हूँ आपको अगर, तो ये पहली वाली जो मैं लेके आई थी ना, जो मेरे बेड पे भी लगी हुई है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वो भी इलास्टिक फिटेड ही है। ये वाली ये भी मैं चांदनी चौक से लेके आई थी। और तो ये हम लेके आए थे, ये वाला जो बेडशीट है, ये हमें पड़ा था 450 रुपये का, 450 का, क्योंकि अलग शॉप से हमने ली थी उसको, और ये अलग शॉप से ली है। तो क्योंकि जहाँ पे मार्केट है ना, जहाँ से आपको सोफ़ा कवर वगैरह मिल जाता है, वहीं दुकानें बहुत सारी थी, तो वहीं से लिया हमने। तो ये जो है ये हमें पड़ा है, डबल बेड वाला जो है ये पड़ा हमें 400 रुपये का, और ये 350 बोला था उन्होंने, तो हमने 300 रुपये में इसको लिया, तो दोनों मिला के 700 का आया। ठीक है, क्वालिटी भी सही है, कपड़ा भी सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कपड़ा ठीक है। और वैरायटी तो बहुत सारी थी, कलर तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने बोला चलो कोई सा भी एक ले लेते हैं। तो ये सारी शॉपिंग की थी हमने, और ये हमारा पड़ गया था। मैं आप लोगों को अगर प्राइस की बात बता दूं तो कुशन हमारे जो पड़े हैं, सिर्फ कुशन पड़े हैं 500 रुपये के, कुशन कवर भी पड़े हैं 500 रुपये के, और जो कवर है सोफ़ा का वो पड़ा है हमें 1700 रुपये का। वो तो काफ़ी कॉस्टली बता रहा था, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग कर ली, क्योंकि 700-800 रुपये बार्गेनिंग करने के बाद भी हमें कॉस्टली ही लग रहा था। और ये 700 रुपये का पड़ा है। और जो 2 पिल्लो कवर 2 पिल्लो जो लिया है ना, वो पिल्लो पड़ा हमें 240 या 250 रुपये का पड़ा है वो हमें। तो सब मिला के हमें पड़ा था ये सोफ़ा कवर, कुशन कवर और पिल्लो 3100 का, मतलब
3100 का पड़ा था ये सोफ़ा कवर, कुशन कवर और पिल्लो, क्योंकि ये अलग दुकान से ली थी हमने और ये अलग दुकान से, और ये पड़ा था 700 रुपये का, 700 का। तो ये हो गया हमारा 31 और 7 3800, 3800 का हमारा पूरा कॉस्ट आया था। ऊपर से हमने और भी खर्च किया था, क्योंकि हम और भी मतलब कुछ चीज़ें तो हो ही जाती है ना, बाहर निकलो तो काफ़ी उसमें हमारा पैसा खर्च हो गया था। लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें थी, तो ये मुझे लेना था, क्योंकि हमने बहुत दिनों से सोचा हुआ था कि ऐसा कुछ लेना है मुझे। तो ये हमारी मेरी थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग थी, जो आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो उस रूम का पिल्लो था ना, वो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इस रूम का जो पिल्लो था ना, ये ऐसा कुछ था, बिल्कुल दम नहीं था इसमें, बहुत बकवास था। तो फिर मैंने उसको बोला कि हम फेंक ही देंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। और सॉरी मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। और दूसरी चीज़ ना कि मतलब मैं दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि कितने कोई पूछता कि आपका यूट्यूब चैनल है, कितने सब्सक्राइबर्स है, थोड़ी शर्म आती है बताने में, इतने से कम सब्सक्राइबर्स है। अभी बहुत नहीं हूँ, कब पुरानी जब हो जाऊँगी और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, व्यूज़ अच्छे आने लगेंगे, तो पक्का मैं वहाँ की वीडियो जब भी जाऊँगी, क्योंकि मैं अक्सर जाती रहती हूँ चांदनी चौक, तो वहाँ की भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए आप लोग मेरी वीडियो में। तो जी अभी चलते हैं वापस से किचन में और देखते हैं दूध गर्म हुआ। दूध का जो ये है, मैंने चूल्हा मैंने सिम किया था ताकि दूध गिरना जाए। और बना लेती हूँ चाय पी लेती हूँ, फिर लगती हूँ काम में, क्योंकि जल्दी जल्दी निपटाने हैं काम। और आज मुझे बनाना है राजमा। एक्चुअली मुझे राजमा कल ही बनाना था, लेकिन कल हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला मैं राजमा नहीं खाऊँगा, तो फिर मैंने कल नहीं बनाया राजमा। आज बनाऊंगी राजमा चावल। और कल से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है। हम जिस दिन मार्केट गए थे ना, उस दिन भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस दिन ना धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कल तो धूप बहुत कड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बाहर के नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आप लोग। मॉर्निंग तो होता ही, आप लोग भी समझ सकते हैं। ये कितना प्यारा सा छोटू सा है बाउल ना, बड़ा क्यूट लगता है मुझे ये। और बहुत ही इसको प्यार से मैं रखती हूँ, क्योंकि टूट जाए ना तो मेरा तो मतलब मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं बहुत प्यार से इसको साफ़ करती हूँ। साफ़ करके मैं इसको लगा लूँगी, क्रॉकरी वाला जो हमारा कपबोर्ड है ना, उसमें लगा दूँगी मैं इसको। एक्चुअली अवन में यही यूज़ होता है ना, तो अवन के लिए मुझे निकालना पड़ता है इसको। और बर्तन है भी किस लिए, यूज़ करने के लिए ही ना, तो यूज़ ना करो तो फिर बर्तन रखने का फ़ायदा क्या। हो गया साफ, उसको मैं लगा लेती हूँ कवर में। चलिए बनाते हैं चाय और एंजॉय करते हैं चाय। बाद में मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला, रास्ते में बोला कि मुझे लगा ना कि मुझे लगा है कि थोड़ा ना हमें एक्सपेंसिव दे दिया चीज़ें, उसने कॉस्टली दी है। क्योंकि बगल की एक आंटी बैठी थी बगल में, उन्होंने 400 रुपये का ही कुशन कवर लिया। मैंने बोला सेम टू सेम ऐसे ही था, उन्होंने बोला नहीं थोड़ा सा कलर दूसरा था और डिज़ाइन का मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला कि आपको वहीं बोलना चाहिए था ना, फिर मैं कंसेशन करवाती और बार्गेनिंग और करती उससे। कंसेशन की बात जहाँ तक है ना, कि आप अगर ऐसे मार्केट्स में जाते हैं ना, तो बार्गेनिंग तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत रेट डबल करके बताते हैं चीज़ों को। तो अगर बार्गेनिंग करनी नहीं आती है ना, तो फिर तो आप कट के आए, मतलब आपके पैसे कट जाएंगे सॉरी, पैसे ज़्यादा कट जाएंगे आपके। तो पहले तो जब पूरा बिल उसने दिखाया था, मैं 3800 का बिल था पूरा, तो उसके ऊपर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी बार्गेनिंग की। उन्होंने तो पहले 2900 बोला था, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। फिर बोला उसने 3250, हाँ 3250। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तो फिर अब मेरे हस्बैंड को लगा कि चलो इतना रेट टू रेट ठीक है, तो इन्होंने बोला 3000, तो उसने 3100 बोला।
तो उस पर डन हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में हमें लगा ना कि 300-400 रुपये उसने हमसे ज़्यादा लिए हैं। कोई नहीं, ऐसे भी हम इधर कुशन अगर खरीदते हैं अपने तरफ तो वो कुशन आ रहा था 599 रुपये के 5 कुशन आ रहे थे। और कुशन कवर का तो मैंने भी नहीं पूछा था रेट, क्योंकि हम विशाल गए थे तो वहाँ पे हमने देखा था कुशन, तो कुशन आ रहा था 5 कुशन आ रहे थे 599 रुपये के। उस हिसाब से ठीक है। और ऐसे भी उतने दूर जाओ कुछ सस्ता ना मिले, फिर जाने का फ़ायदा ही गया उतने दूर। तो जो मतलब मुझे ना अच्छा लगा कवर, सोफ़ा कवर की वैरायटी तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत मार्केट्स है वहाँ पे। तो हम तो इतनी दुकानें घूमे ही नहीं, गर्मी इतनी लग रही थी। एक ही दुकान पे गए, वहीं से ले लिया। कुशन कवर, सोफ़ा कवर, डाइनिंग कवर, बहुत सारे थी। वो जो होता है दीवान कवर, मतलब दीवान का जो बेडशीट होता है, इतने सुंदर सुंदर से है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। लेकिन हम एक दुकान पे घुसे और वहीं से हमने लिया और लेके हम आ गए, क्योंकि जितना घूमो ना उतना फिर माइंड ये होता है, ये यहाँ से लो वहाँ से लो। तो फिर हमने वैसा किया ही नहीं और हम वहाँ घुसे और वहीं पे हमने देखा। और वैरायटी तो बहुत सारी थी, डिज़ाइने बहुत सारे थे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ही लेना था, फर वाला लेना था। और कलर जो है वो मुझे डार्क चाहिए था, जो कि जल्दी गंदा ना हो, क्योंकि अगर डार्क नहीं लेना बहुत जल्दी जल्दी कुशन कवर गंदा होता है। पहले वाला जो मेरा था, आप सबने अगर देखा होगा तो वो मैरून कलर में था और उस पर थोड़ा भी डस्ट अगर जमा होता तो इतना गंदा दिखता था ना वो उसको मैंने हफ्ते में एक बार धोना ही होता था, क्योंकि अगर आप उसको ना धोना तो फिर वो बहुत मतलब नहीं होता है जैसे कि आपने बहुत दिनों से सोफ़ा यूज़ ही ना किया हो, कुछ वैसा दिखता था। बात करते करते मैं पानी पीना भी भूल गई हूँ। ब्रश करने के बाद मैंने पानी नहीं पिया। तो फाइनली फिर हमने सोचा कि पहले तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि छोड़ दें, फिर किसी और दिन चलेंगे ले आएंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, आज ही चलते हैं ले आते हैं, फिर दूसरे दिन टाइम मिले ना मिले। और ऑफिस का काम इतना होता है कि टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने बोला कि चलो आज लेके आते हैं। और मुझे ना ये सोफ़ा कवर मैंने कल ही दोपहर को लगा दिया था, तो मुझे कल ही आप लोग के साथ शेयर करना था। लेकिन हुआ क्या ना कि आप लोग सबको बताया ही है कि मुझे ना बड़ी मतलब अच्छा नहीं लगता कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने कम है। तो अगर देखिए, मैं अपने हस्बैंड को बता सकती हूँ कि मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, मैं वीडियोस बनाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँगी मेरे हस्बैंड गुस्सा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात ये है कि व्यूज़ नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी इतने नहीं हैं, तो अच्छा नहीं लगता भी बताना। जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हो जाएंगे, व्यूज़ भी अच्छा आने लगेगा, उस दिन मैं अपने हस्बैंड को पक्का बताऊँगी कि मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है और मैं वीडियोस बना के डेली ब्लॉग बना के वहाँ अपलोड करती हूँ। आप लोग भी समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएं और मेरे व्यूज़ आने लगे। पैसे तो बड़े ज़्यादा हर दिन कुछ ना कुछ में पैसे खर्च हो ही जाते हैं। और घर की चीज़ें हैं, आप कितना इन चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं। लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप घर की चीज़ें नहीं लेंगे तो फिर घर कैसा ही लगेगा ना। तो लेना ज़रूरी होता है। मैंने अपने भाई से पूछा, मेरा भाई आया हुआ था ना, तो मैंने उसको फ़ोन पे बोला कि मैं चांदनी चौक गई थी और मैंने वो सोफ़ा कवर वगैरह लिया है, तो मैं तुम्हें ना जब लगा लूँगी तो वीडियो बना के शेयर करूँगी। उसने बोला चलो ठीक है। तो जब मैंने लगा लिया तो मैंने उसको वीडियो, बहुत गर्मी लग रही है, तो मैंने वीडियो शेयर किया। तो उसने पता है क्या बोला, तुम्हारा पहले वाला जो सोफ़ा कवर था ना, उसको लगता था बीमार ही हो गया है, बीमार सा वो लगता था। मुझे बड़ी हंसी आई उसकी बातों पे। आप जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब कैसे मैं बताऊँ आपको, उसके कहने तो बहुत सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा है। तो मुझे भी अच्छा लगा। और ऐसे कलर, ऐसे टाइप में ना कलर भी बहुत से थे, मतलब इसमें स्काई ब्लू टाइप में भी था, ग्रीन स्काई ब्लू कलर नहीं आता वो कलर, में बता नहीं पाऊंगी कौन सा कलर होता है, उस कलर में भी था, डार्क में भी था, इससे मरून टाइप में भी था, वाइट में भी था। लेकिन मैं बोला वाइट गंदा बहुत होगा और जो स्काई ब्लू टाइप का था ना वो हमारे सोफे के साथ मैच नहीं करेगा, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। और ये मुझे जच गया था। ये एक और सामने बैठी थी ना लेडी, उनको भी बड़ा पसंद आ रहा था। और बार बार माइंड में ये चीज़ें आ रही थी कि बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए।
और सबसे दिक्कत की बात ना, वहाँ से कैब नहीं बुक होता। हम वहाँ से चले गए थे मॉल गए, सोचा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे गए थे कि हमने लंच भी नहीं किया था हमने, तो सोचा था कि वहीं पे कुछ खा लेंगे। तो मन में था कि बारिश ना आ जाए, तो ऐसे बारिश नहीं आई थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो हम लगभग यहाँ से 1 बजे के करीब गए थे, और सारा कुछ लेके आने में, मतलब और भी काम थे हमें, वो करके आने में लगभग हमें 5 साढ़े 5 हो गए थे घर आते आते। इतनी कोशिश की कैब बुक करने की, कैब बुक नहीं हुआ कैब बुक। फिर क्या ही कर सकते थे, फिर हमने मेट्रो से आने का प्लान किया, कब तक हम बैठेंगे, घर आकर मुझे काम भी बहुत था। तो फिर हमने बोला कि हम चलो कोई नहीं, हम मेट्रो से चलते हैं। फिर हम वहाँ से रिक्शा करके आ गए थे मेट्रो स्टेशन, और फिर मेट्रो स्टेशन पे हम आ गए थे, मेट्रो से हम आ गए थे। चाय पी के और झटपट अपना काम करके ख़त्म करूँ मैं। रोज़ सुबह उठो, बस ये काम करना है, वो काम करना है। और आप लोगों को एक और बात बताऊँ मैं, पता है 18 तारीख को मैं कितने दिनों के बाद घर से बाहर निकली थी? 23 दिसंबर को हमारी शादी की एनिवर्सरी होती है। तो शादी की एनिवर्सरी पे हम गए थे बाहर। उसके बाद 18 अगस्त को मैं घर से बाहर गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने दिनों के बाद मैं घर से बाहर गई थी। चाय भी बन गई। अब चाय को डालते हैं कप में और चाय को जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर लगते हैं काम में। ज़्यादा बन गई है चाय, इतनी चाय ज़्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, मैं इतनी ही चाय पीती हूँ। पहले मैं पानी पी लूँ, मैं पानी पीना भूल चुकी हूँ, क्योंकि बिना पानी चाय तो ऐसे भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन हमें तो भाई आदत पड़ी हुई है, तो आदत से हम मजबूर हैं। पीना पड़ता है, तो पानी पी के और तब चाय पीती हूँ मैं। थोड़ा सा तो कुछ मतलब नुकसान कम होता तो है, जाहिर सी बात है कि आप खाली पेट में चाय पिएंगे तो नुकसान तो होगा, थोड़ा कम हो इसलिए। और अभी ना मुझे मार्केट भी जाना है, लोकल मार्केट जाना है मुझे ना, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। मेरी सारी चूड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये चूड़ी जो मैंने पहनी है ना, ग्रीन वाली, ये तो ना जाने कितनी पुरानी है, 2 साल पुरानी है मुझे जैसा कि लग रहा है। फ़ैन ऑन करूँ, गर्मी लग रही है। फ़ैन देखे, फ़ैन को कितना भी साफ़ करो वो ब्लैक सा ही दिखता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। सारे फ़ैन चेंज करवाऊँगी मैं, अभी नहीं, थोड़ा रुक के। धूप तो नहीं निकली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, धूप तो नहीं है, लेकिन बारिश भी नहीं है। तो जो मुझे काम करने हैं मैं करूँगी अभी, काम करके और खाना बना के। कल शाम में मुझे इतनी नींद आ रही थी ना कि मैं सो गई थी, और मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो रात में खाना भी नहीं बनाया था मैंने, सुबह की खिचड़ी पड़ी हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि खिचड़ी बनाई थी दोपहर को। हस्बैंड की तबीयत ठीक हुई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो हस्बैंड ने खिचड़ी खा ली थी और मैंने ब्रेड और चाय खा ली थी, क्योंकि चाय मैंने शाम को बनाई नहीं थी, क्योंकि मैं रात को ही बनाना चाहती थी चाय, क्योंकि अगर सुबह पी लेती शाम में चाय, और शाम में पी ली रात को पी नहीं पाती मैं, और दूध के साथ ब्रेड खाने का मन नहीं था। तो बस ब्रेड चाय खा के फिर मैं सो गई थी। और हल्का खाना खा के सोना तो नींद बहुत अच्छी आती है,
और बहुत ही लाइट लाइट सा फील होता है। हैवी खाना तो ऐसे भी रात को नहीं खाना चाहिए। ऐसे भी रोटियाँ भी रात में छोटी छोटी दो दो रोटियाँ ही बनाती हूँ मैं। ज़्यादा रोटी हम खाते नहीं हैं रात को। दिन में अगर 3 रोटी, मैं तो अक्सर 2 ही खाती हूँ, कभी 3 खा लिया तो खा लिया। अक्सर 2 ही रोटी मैं बनाती हूँ खुद के लिए। मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि बारिश आएगी दोबारा से। बारिश हो रही है क्या? ऐसा लग रहा है मुझे। और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूं, क्योंकि बहुत डिमोटिवेट वाली फीलिंग होती है। क्योंकि वीडियो बनाओ, लोग देखें तो अच्छा लगता है। ना जाने कब जो मतलब वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स की लिमिट है, ना जाने कब मेरी पूरी होगी। मेरे तो एक भी सब्सक्राइबर्स 2 महीनों में नहीं बढ़े हैं। कोई नहीं, देखेंगे, जो होगा सो होगा। खाली पेट ना पानी पीने का ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी। रात में 2:30-3 बजे के करीब में बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश। मुझे लगा मॉर्निंग उठूँगी तो बारिश होती रहेगी, लेकिन अभी तो बारिश नहीं है। मौसम लेकिन है बारिश टाइप। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग भी देखिए। देख सकते हैं आप लोग, मौसम तो है बारिश का, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। अभी मैंने पौधों में पानी भी डालना है, वो भी नहीं डाला है मैंने। जस्ट जगी हूँ, ब्रश किया। तो जी वीडियो तो हो गई है लंबी, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।